तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। उस वीर संग भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु माना मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना माना था, बिरा भी गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की तरह। सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है। फिर भी हम एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है। मगा ये काल का जाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये भी भोली आत्माओं को यो काल फंसाए रखता है, इन्हीं के माध्यम से ये इन सब जीवों को उलझा रहा है। और वास्तव में परमात्मा मैं हूं,
हामी अलखला है कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जावे।